शनिवार को देखेंगे। मैं बोली नहीं, मैंने दीदी को कह दिया है कि हम शनिवार को उनके घर आ रहे हैं। पापा मेरी आंखों में देखकर बोले, जब सरकार ने कह ही दिया है तो इस गुलाम की क्या मजाल जो ना कर दे। और फिर पापा को इस तरह मुझको देखते मैं बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, रोज ही तो देखते हो। पापा बोले, कसम से बहुत खूबसूरत हो तुम, जो तुम्हें देख ले वो सच में पागल हो जाएगा। मैं मुस्कुराने लगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। यही हाल मेरा भी था, लेकिन मैंने अपनी खुशी को छुपाया और पापा से कहा, अच्छा जी लगता है, औरतों की तारीफ करने के बारे में बहुत जानते हो, और किस किस से ऐसी तारीफ उसकी की हो। पापा बोले, नहीं, मेरी श्रीमती जी सिर्फ तुम्हें ही ये कहा है। मैं बोली, अच्छा, मुझसे पहले अपनी पहली बीवी को। अब मैं मम्मी को अपनी मम्मी नहीं बल्कि अपनी सौतन समझती थी, इसलिए पापा को कहा पहली बीवी को। पापा बोले, नहीं श्रीमती जी, वो तो एकदम तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थी। इस तरह पापा के कहने पर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं अब पापा के साथ अपना पुराना रिश्ता भूल ही चुकी थी, और मैं अब पापा पर बीवियों की तरह बात बात में पूछने लगती थी। उन पर शक करने लगी, जैसे, अजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ इतनी देर हो गई, किसके पास हो, कब आओगे। और पापा भी वैसे ही मुझसे डरते, जैसे हर मर्द अपनी बीवी से डरते हैं। फिर वो जवाब देते थे, बस वो रास्ते में एक दोस्त मिल गया था। मैं उनको इतने सादगी से कहते हुए देखकर बहुत खुश हुआ करती हूँ। कहाँ मैं पापा से डरती थी, और अब पापा मुझसे डरते हैं, और कुछ करने से पहले मुझसे पूछते हैं, और मैं उनको अगर मना कर देती हूँ, पापा को जरा भी हिम्मत नहीं होती है। मैंने पापा को बुआ के वहाँ चलने के लिए मना लिया था, तो मैं वहाँ चलने की तैयारी करने लगी। मुझे तैयारी करते देखकर पापा मुझसे पूछने लगे, श्रीमती जी, ये क्या कर रही हो, इतने कपड़े क्यों साथ ले जा रही हो, हमें वहाँ रात नहीं ना रुकना है। तो मैंने पापा से पूछा, क्यों। तो पापा मुझसे बोले, अगर वहाँ हम रुके तो तुम पूजा के साथ ही सोएगी, और सारी रात तुम दोनों की बातें खत्म ही नहीं होंगी। तो मैंने कहा, जी अगर दीदी रोकेंगी तो मैं कैसे उनको मना कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर बोले, बोल देना बच्चों की पढ़ाई है, वहाँ बहुत काम है, कोई भी बहाना बना देना। तो मैंने कहा, ना बाबा, मैं नहीं मना करूँगी, पता है दीदी कितना छेड़ती है मुझे, आप ही बोल देना, मुझसे नहीं होगा। तो पापा बोले, जो हुक्म सरकार। सुबह मैं जल्दी उठी और पापा के साथ दोनों बच्चों को भी उठा दिया और उनको तैयार करने लगी। बच्चों को तैयार करने के बाद मैं खुद तैयार होने लगी। तो पापा जो तैयार होकर बैठे थे वो बोले, यार और कितना टाइम लगेगा। तो मैं बोली, बस 2 मिनट, मैं अभी आ रही हूँ। तो पापा बोले, यार पिछले आधे घंटे से 2 मिनट ही बोल रही हो। तो मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर आई और पापा की ओर देखकर बोली, आपसे 2 मिनट भी सब्र नहीं हो रहा है, और आप बस आवाज लगाए जा रहे हो, अच्छे से तैयार भी नहीं होने देते। और अपने बालों को अपने हाथ से ठीक करते हुए और मुस्कुराते हुए पापा से पूछने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ जी। तो पापा मेरे पास आए और बोले, यहाँ बताओ या फिर वहाँ। तो मैं मुस्कुराती बोली, आप भी ना, आपको तो हर समय बस उसकी ही पड़ी रहती है, कुछ भी नहीं देखते, बच्चे साथ में है। और फिर मैं बच्चों के साथ बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई, पापा घर को अच्छे से लॉक करके, और हम बुआ के घर की ओर निकल पड़े। 3 घंटे के बाद हम लोग बुआ के घर पहुंच गए। बुआ मुझे और बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हुई। मैं बुआ के साथ ऊपर उनके बेडरूम में आ गई। मैं शर्म से अभी भी मुंह नहीं उठा रही थी। तो बुआ बोली, भाभी शर्माना छोड़ो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वैसे बात भी सही है, आपने पापा पर जादू कर दिया है। तो मैं बोली, क्या दीदी आप भी शुरू हो गई। तो बुआ मुस्कुराती बोली, अरे भाभी मैं नहीं बोल रही, अपने आप को देखो।
लगता है पापा ने दिन रात काफी मेहनत की है। मैं समझ गई बुआ का इशारा किस ओर था। वैसे बुआ और मेरे बीच अब खुलकर बात होती रहती थी, इसलिए मैंने भी शर्म से छेड़ते हुए कहा, दीदी आपको तो बहुत अच्छे से पता है। और फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगी। इस तरह से हंसी मजाक होता रहा। बुआ चाय नाश्ता मिठाई लेकर आई। हमने बच्चों को बुला लिया और सबने नाश्ता किया। बुआ ने हमारी खूब खातिरदारी की और फिर वो हमें वो घर दिखाने के लिए ले गई जो उन्होंने हमारे लिए देख रखा था। उनके घर के पास ही घर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा था। मुझे बड़ा पसंद आया। आज उस घर में आकर मुझे मानो ऐसा लगने लगा कि ये घर मेरा ही है। इस घर की मालकिन हूँ, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी ऐसा लगता था वो घर मेरी सौतन का है और अब ये घर मेरा है। पापा ने फौरन ही जीजा को ये घर फाइनल करने को बोल दिया। हम घूमते हैं शॉपिंग करते हुए घर वापसी आ गए। मेरी दोनों लड़की बुआ के बच्चों के साथ खेलने में लगी थी। मैं बुआ के साथ किचन में बातें करते हुए रात का खाना बनाने में बुआ की मदद करने लगी। बुआ मुझे सहेली की तरह छेड़ छेड़ कर पूछने लगी। फिर बुआ बोली, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि आपको 16 साल की उम्र में ही परिवार को संभालना पड़ा और अपनी बहनों की खातिर खुद को अपने ही पापा से शादी करनी पड़ी। मैं बोली, दीदी ऐसे नाजुक मौके पर आपकी सलाह से मेरे परिवार में बच्चे और पापा को संभालने की हिम्मत पाई, जो कि एक तरीके से मेरे बच्चों और पापा के लिए अच्छा ही हुआ। फिर बुआ ने कहा, भाभी शादी वाले दिन की बात बताओ ना, और जिद करने लगी। मैं बोली, आप इतनी जिद कर रही हैं तो सुनिए, शादी के बाद जब पापा आपको छोड़ने आए तब तक मैं बच्चों को सुला चुकी थी और पापा का इंतजार कर रही थी। पापा आए, उन्होंने गेट बंद किया और कमरे में आ गए। मैं उनकी आवाज सुनकर घूंघट निकालकर बैठ गई थी। वह मेरे पास आए और मेरा घूंघट ऊपर उठाया। मैं शर्मा रही थी। वह मुझसे बोले, निशी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने मुझसे शादी करके मेरे बच्चों और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना मैं खुद को खत्म कर लेता। मैं बोली, कैसी बात कर रही हैं जी, आज के बाद ऐसी बात मत करना। फिर मैं बिस्तर से उठी और पापा को दूध पिलाया। पापा ने थोड़ा सा पीकर सारा मुझे पिला दिया और हम दोनों ने एक पति पत्नी की तरह रात बिताई। बुआ बोली, भाभी आप बहुत लकी हो जो भैया आपको इतना प्यार करते हैं। फिर पापा आ गए और पापा ने एक पति की तरह शरारत करते कुछ ऐसा कहा। मैं पापा की बात सुनकर बहुत खुश